हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग आ गए हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो को लेकर। हम लोग कर रहे थे क्लास 10th का जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 4। हमने पढ़ लिए थे लास्ट हमारे पास फूड क्रॉप्स थे। हमने पढ़े थे ना कि हमारी पल्सेस के बारे में, है ना, हमारे फूड क्रॉप्स के बारे में, यानी कि जिन फूड क्रॉप्स में ग्रेन्स के बारे में हमने पढ़ा था कि कौन कौन सी ग्रेन्स हम लोग उगाते हैं। व्हीट हो गया, राइस हो गए हमारे पास, ठीक है, पल्सेस हो गए, इन सब चीजों के बारे में आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, यानी कि ग्रेन से अदर देन, यानी कि अनाज से अदर देन हमारे पास कौन कौन सी फूड क्रॉप्स है उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे फर्स्ट इसने बोला शुगर केन। शुगर केन के बारे में हम सब जानते हैं, गन्ना हमारे पास है ना, हम सब लोग खाते भी हैं। बेसिकली ये क्या कहता है, और हम सबको ये भी पता है कि शुगर केन से ही क्या बनती है, हमारी शुगर बनती है, हमारी चीनी बनती है। तो ये क्या कह रहा है आपको, इट इज ए ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप, यानी कि ये ट्रॉपिकल क्रॉप है और उसके साथ साथ सब ट्रॉपिकल क्रॉप भी है। नेक्स्ट कह रहा है टेम्परेचर रिक्वायर्ड, यानी कि इस फसल को स्टूडेंट्स ग्रो होने के लिए, पैदा होने के लिए 21 डिग्री से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर चाहिए होता है, रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट कहते हैं अब एनुअल जो हमारी रेनफॉल है उसकी कितनी रिक्वायरमेंट होती है, तो एनुअल रेनफॉल रिक्वायरमेंट है इसकी 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर तक। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना, टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट कितनी है इसकी 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। सेम वही रेनफॉल की रिक्वायरमेंट कितनी है 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर। उसके बाद बोलता है इरिगेशन इज रिक्वायर्ड इन अ रीजन ऑफ लो रेनफॉल। अगर कहीं पे स्टूडेंट जो हमारी रेनफॉल यानी कि जो हमारी बारिश है वो कम होती है तो वहां पे हमें इसकी इरिगेशन की यानी सिंचाई की नीड पड़ती है। वहां पे हमें क्या करना पड़ता है, ट्यूबवेल से अदर सोर्सेज से वाटर डालना पड़ता है। नेक्स्ट आपके पास बोल रहा है ऑयल सीड, नहीं सॉरी, ये कहते हैं मेजर स्टेट्स, यानी कि कौन कौन से मेजर स्टेट्स है जहां पे हमारी शुगर केन की फसलों को उगाया जाता है। तो फर्स्ट बोल रहा है आपके पास है हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, तमिलनाडु और भी स्टेट्स हैं। नेक्स्ट बोलते हैं ऑयल सीड्स के बारे में। अब ऑयल सीड्स हम सब लोग जानते हैं ऐसे बीज जिनसे क्या होता है, जिनसे तेल निकलता है। सनफ्लावर हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, है ना, मस्टर्ड सीड्स हो गए, सॉरी हमारे पास कॉटन सीड्स हो गए, है ना, कोकोनट ऑयल हो गया, हमारे पास ग्राउंडनट हो गए। ये सब सीड्स कैसे हैं स्टूडेंट्स, जिनसे हमें ऑयल मिलता है, उसके बारे में बात कर रहा है ऑयल सीड्स, यानी कि ऐसे बीज जिनसे हमें ऑयल मिलेगा। सबसे पहले इसने बोला इंडिया हैज वाइड वेराइटीज ऑफ ऑयल सीड्स, यानी कि इंडिया में बहुत सारी वेराइटीज है स्टूडेंट्स जिसके जिन सीड्स से हमें क्या मिलता है, हमें ऑयल मिलता है और जिनकी हम खेती करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं। कौन कौन से बोला, कोकोनट, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, कॉटन सीड्स, बता दिया। अब ये क्या कहता है, बेसिकली जो सीड्स है ना स्टूडेंट्स, इन सारे सीड्स का यूज हम लोग एडिबल यानी कि खाने के लिए करते हैं और मैक्सिमम तो हम लोग कुकिंग में। ऑब्वियस चीज है, जब आप किचन में जाकर देखोगे तो सबके किचन से मस्टर्ड ऑयल तो कंपलसरी है, मिलेगा ही मिलेगा। कुछ के घर में ग्राउंडनट भी मिलता है, कोकोनट ऑयल भी सबके घर में मिलता है ना स्टूडेंट्स। तो वही चीज ये बोलता है मोस्ट ऑफ दीज सीड्स आर एडिबल, यानी कि इनमें से ज्यादातर सीड्स बीज क्या है, एडिबल हैं एंड यूज्ड फॉर कुकिंग मीडियम, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनका यूज हम क्या करने के लिए, खाना बनाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट बोलता है इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड्स। इंडिया क्या है, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्टूडेंट, किस चीज का, हमारे ऑयल सीड्स का। अब जब मैम थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है तो फर्स्ट और सेकंड कौन है, फर्स्ट और सेकंड है हमारे, फर्स्ट है चाइना एंड सेकंड है कनाडा। आफ्टर चाइना एंड कनाडा आवर इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड्स। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट कहता है सम सीड्स आर आल्सो यूज्ड एज रॉ मटेरियल, यानी कि कुछ सीड्स का इस्तेमाल हम लोग स्टूडेंट किसके लिए, रॉ मटेरियल के लिए, यानी कि कच्चे माल के तौर पर भी करते हैं, जिससे हमारी क्या बनती है, हमारी सोप्स बनती है एंड कॉस्मेटिक्स का सामान भी हमारे पास आता है। अब बोलता है कौन कौन से सीड्स, सबसे पहले ग्राउंडनट की बात करते हैं। ग्राउंडनट के बारे में कहता है, ग्राउंडनट क्या है, एक खरीफ क्रॉप है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये कहता है इन 2018 इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। क्या था, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था हमारा ग्राउंडनट का। ये कहता है किसके बाद, चाइना के बाद। एंड इन 2019 एंड 20 गुजरात वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट। जो गुजरात था हमारा वो क्या था स्टूडेंट, वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था हमारा ग्राउंडनट का। ये कहते हैं हमारे जो है राजस्थान में कहाँ कहाँ उगाए जाते हैं, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में कहाँ कहाँ,
आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान सबसे ज्यादा ग्राउंडनट वहां पे उगाए गए थे। आगे बोलता है सीसम, लाइम सीड, मस्टर्ड एंड कस्टर्ड सीड, इनके बारे में बात करते हैं। कहते सीसम इज ए खैरिफ क्रॉप, कहां पे? इन नॉर्थ, एंड रबी क्रॉप इन साउथ इंडिया। आगे बोलता है लाइन सीड्स एंड मस्टर्ड आर रबी क्रॉप। लाइन सीड्स और मस्टर्ड क्या है? ये दोनों रबी क्रॉप है। कोस्टर सीड्स इज ग्रोन बोथ, कोस्टर दोनों में उगाई जाती है, रबी एंड खैरिफ। ध्यान रखना मैक्सिमम सीड्स हमारे पास ऐसे हैं जो दोनों सीजन्स में उगते हैं, खैरिफ में भी और रबी में भी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास आता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया भी था, फिर से जान लेते हैं। हॉर्टिकल्चर क्या होता है स्टूडेंट? जब हम लोग कल्टीवेशन करते हैं किसकी? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, उसको हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। यानी कि जब हम लोग अपने खेतों में या अपने एग्रीकल्चर की फील्ड पे क्या उगाएं, फ्रूट्स या वेजिटेबल, उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। ये बोलता है इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। क्या बोल रहा है? इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट, सेकेंड नंबर पे आता है हमारा, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्या बोलता है? इट इज प्रोड्यूस्ड ऑफ टेम्परेचर एज वेल एज ट्रॉपिकल फ्रूट्स। ये कहता है ये टेम्परेट फ्रूट्स भी उगाते हैं और ट्रॉपिकल। टेम्परेट मतलब सीजनल फ्रूट्स भी उगाते हैं, और जो सीजनल नहीं है, यानी कि जो फ्रूट जिस सीजन में नहीं मिलते हैं उसमें भी उनकी खेती की जाती है थ्रू HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड अदर न्यू टेक्निक्स। ओके स्टूडेंट्स, जब कह रहा है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर अगर हमारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इंडिया है, तो फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? चाइना। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखना मैक्सिमम जगह पे चाइना ही हमारा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। नेक्स्ट आपको बोल रहा है हमारे पास फसलें कुछ जो है फ्रूट्स बताता है, ये कहाँ कहाँ, ऑरेंज कहाँ उगाए जाते हैं? नागपुर एंड मेघालय में उगाए जाएंगे। लीची कहाँ उगाई जाएगी? बिहार एंड यूपी में। ग्रेप्स कहाँ उगाए जाएंगे? हमारे आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में और महाराष्ट्र में। मैंगो महाराष्ट्र, तेलंगाना, यूपी एंड आंध्र प्रदेश में उगाए जाते हैं। पाइनएप्पल बेसिकली मेघालय में उगाया जाता है। ये थे हमारे हॉर्टिकल्चर यानी कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में। नेक्स्ट आपको बोलते हैं टी। टी क्या है? टी प्लांटेशन एग्रीकल्चर है। हमने पढ़ा था प्लांटेशन एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? प्लांटेशन एग्रीकल्चर का मतलब होता है जब एक ही फील्ड पर क्या की, जब एक बहुत बड़ी फील्ड पर सिर्फ एक ही फसल उगाई जाए। अब टी है, फील्ड कितनी भी हो, फील्ड कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उस पर सिर्फ चाय ही उगाई जाती है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका टी इन आसाम। आसाम में अगर आप जाके देखोगे तो आसाम के बगीचों में क्या उगाया जाता है स्टूडेंट? टी, चाय उगाई जाती है। ठीक है, ये कहते हैं टी प्लांट्स ग्रो वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। ये कहता है टी प्लांट्स जो है स्टूडेंट हमारे ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, दोनों क्लाइमेट्स में हमारे उगाए जाते हैं। बेसिकली टी को जो है ना स्टूडेंट, नमी चाहिए होती है, मॉइस्चर चाहिए होता है मिट्टी के अंदर, तभी वो क्या करती है? अच्छे से ग्रो करती है। नेक्स्ट आपके पास बोल रहा है इट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट बीवरेज क्रॉप। बीवरेज समझते हो ना, पीने वाले पदार्थ। ये सबसे इंपॉर्टेंट पदार्थ है जिसको हम क्या करते हैं? पीते हैं, ड्रिंक करते हैं। इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, इंडिया के अंदर कौन लाया था? ब्रिटिशर्स ने बताया था कि भाई टी भी कोई चीज है जिसको आप क्या कर सकते हो, जिसके आप ड्रिंक्स के थ्रू यानी कि बेवरेजेस के तौर पर यूज कर सकते हो। टी इज अ लेबर इंटेंसिव टेक्निक। ऑब्वियस चीज है, आप लोग बेसिक से लोग क्या करते हैं, लोग आसाम घूमने जाते हैं और वो जो चाय जो लोग चुनते हैं ना, उनकी ड्रेस पहन के अपनी पिक्चर्स वगैरह अपलोड करते हैं, है ना? तो वहीं से पता चलता है ये क्या है, ये लेबर इंटेंसिव टेक्निक है। यानी कि हमारी कंट्री इतनी आगे बढ़ गई है, AI तक पहुंच गई है, बट उसके बावजूद आज भी जो हमारी टी है, टी की खेती, चाय की खेती लेबर्स के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट आपके पास बोलता है टुडे मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशंस आर ओन्ड बाय इंडियंस। भले ही ब्रिटिशर्स लेके आए हों, भले ही ब्रिटिशर्स ने कुछ मर्जी किया हो, बट आज के टाइम में मैक्सिमम हमारे टी जो प्लांटेशंस हैं उनको कौन कर रहे हैं? हमारे इंडियंस कर रहे हैं। अब देखो जो चाय है वो कहाँ कहाँ मेन तौर पे हमारी उगाई जाती है, कहाँ कौन कौन से मेजर स्टेट्स हैं? आसाम, तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल, मेनली हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस की जाती है चाय। ठीक है स्टूडेंट्स, वेस्ट बंगाल हो गया। ओके, आप लोग क्या करोगे, इसको अच्छे से रिवाइज करोगे, अच्छे से देखोगे, और तो और इसके नोट्स बनाओ। जब आप प्रॉपर नोट्स बनाओगे तभी आपका क्या होगा स्टूडेंट, अच्छे से कवर अप होगा सिलेबस। ओके स्टूडेंट्स, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया स्टूडेंट्स तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूले। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।